तो आज मैं बात करने वाला हूँ एजेंट डेंजेत्सु के चैप्टर 7 एपिसोड 3 की। तो चैप्टर की शुरुआत होती है शिजिरो कितानो से, जो यहाँ पर अपने आप को शीशे पे देख रहा होता है क्योंकि उसके बाल खड़े होते हैं। तो यहाँ कितानो अपने आप से बात करता है, अरे यार आज मेरे बाल बहुत खराब हो गए, ये कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं, अब तो टाइम लगेगा इन्हें ठीक करने में और मेरे को नींद भी आ रही है। और यहाँ कितानो को पता चलता है कि उसका जेल खत्म हो चुका है और कितानो बोलता है, अब मैं क्या करूँ, ऐसे में स्कूल नहीं जा सकता, अब मुझे जो भी करना है वो इसी बच्चे को जेल से करना होगा, मुझे कुछ करके ही इसे आज दिन तक ठीक करना होगा। और अब कितानो ने अपना बाल ठीक कर लिए होते हैं और कितानो अब सड़क पे चल रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, शिट, अगर मैंने एक सेकंड में अपना गार्ड डाउन कर दिया तो मेरे सारे बाल उड़ जाएंगे और मैं पूरे दिन एम्बेरस हो जाऊंगा। कुछ बंदे सड़क पर बात कर रहे होते हैं, अरे ये देखो कितानो आ रहा है, इसी ने हाकुन कोजिमा को हराया था, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो शहर में मशहूर हो जाएंगे। फिर वो बंदे कितानो के आगे आते हैं और बोलने लगते हैं, क्या तुम ही कितानो हो, हमें तुमसे बात करनी है। कितानो मन में बोलता है, कौन है ये लोग, मैं आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और वो बंदे कितानो के चेहरे से डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, डरो मत। और फिर कितानो को बोलते हैं, ए चबल खड़ा क्या है, कुछ बोल। कितानो मन में बोलता है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बंदे बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर कितानो का एक बाल उड़ जाता है और वो उनके सामने हंसने लगता है और बंदे डर के भाग जाते हैं। और वहाँ मौजूद बच्चे आपस में बोलते हैं, सिर्फ कितानो ही है जो अपने दुश्मनों को आवाज से डरा सकता है। कोजिमा की डिफीट की खबर सबके पास पहुंच गई और वो इस इंसान के पास भी पहुंच गई थी। ये है प्रिंसिपल ऑफ हिकिको। तो ये प्रिंसिपल दूसरे टीचर को बोलता है, प्रिंसिपल कितानो ने थकुन के 250 बच्चों को मारा है, ये कहा जाता है कि 200 बच्चे हॉस्पिटल भी भेज दिए गए। और टीचर यहाँ पर बोलता है, सर ये नहीं हो सकता। और प्रिंसिपल कहता है, कुछ को बोन फ्रैक्चर, कुछ के हाथ और पाँव भी गायब हो चुके हैं। टीचर कहता है, ऐसा कोई इंसान कर ही नहीं सकता। प्रिंसिपल यहाँ पर बोलता है, वो एक राक्षस है, पता ही नहीं वो मेरे इस प्यारे स्कूल में क्या कर रहा है। टीचर, मैं उसका इंचार्ज, लेकिन सर मुझे नहीं लगता वो इतना खराब है जितना आप कह रहे हैं। प्रिंसिपल, तुम अभी जवान हो और जवान वो नहीं देखता जो हम बुजुर्ग देख सकते हैं। जब तुम मेरे जितने हो जाओ तब तुम्हें पता चलेगा कौन स्टूडेंट क्या है और कौन स्टूडेंट क्या। और मैं देख लिया, दुनिया का सबसे बड़ा ये शैतान सुजिरो कितानो है। टीचर, लेकिन आपने तो बस उसे देखा है। प्रिंसिपल, वो बहुत चालाक है, वो लड़ाइयाँ भी करता है लेकिन स्कूल के बाहर करता है। और अगर तुम हाकुन के बच्चों से पूछो वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने उन्हें डरा के रखा है। कितानो एक बड़ा शैतान है। तभी डोर पे आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रिंसिपल बोलता है, ओह आरी वेलकम। टीचर, एक नया टीचर। प्रिंसिपल यहाँ पर कहता है, ये मेरी रिक्वेस्ट पे आए हैं, ये एक स्पेशल एक्सपर्ट है जो बिगड़े हुए बच्चों को ठीक करते हैं। टीचर, क्या इसका मतलब। प्रिंसिपल, हाँ शिजिरो कितानो। टीचर, लेकिन वहीं पर आरी बोलता है, आरी चिंता की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी पहले ही गुंडा था, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ की है और मैंने इससे ज्यादा बिगड़े बच्चों को ठीक किया है। यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर शॉक होते हैं और प्रिंसिपल कहता है, तो ठीक है, गुड लक। और आरी कहता है, शुक्रिया सर। प्रिंसिपल, चलो अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। आरी मुस्कुरा के कहता है, मुझे हैंडल करने दीजिए, अब मैं कितानो को सीधे करके ही आऊंगा। यहाँ कितानो के क्लासमेट सोच रहे होते हैं। तो पहला क्लासमेट सोच रहा होता है, कितानो ने हाकुन के बच्चों को मारा। सेकंड क्लासमेट बोल रहा होता है, कितानो सच में एक हैवान है। और तीसरा क्लासमेट कह रहा होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-3 डेड बॉडीज को एक्सटेंड बना दिया गया। कितानो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं अब इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे बाल उठने वाले हैं और मुझे पानी डालना पड़ेगा, इसीलिए वो रेस्ट रूम चला जाता है। यहाँ पर आयरी कॉरिडोर में चलते हुए सोच रहा होता है, पहले मुझे जानना होगा कि कितानो कैसा इंसान है। उन्होंने कहा कि वो क्लास 111 में है। तभी उसे ताके हिस्सा दिखता है जो घूर के चल रहा होता है और आयरी सोचता है, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं, अगर मेरा अंदाज सही है तो। यहाँ ताके हिस्सा क्लास 111 में जाता है और ताके हिस्सा बोलता है, कितानो यहाँ नहीं है लेकिन उसका बैग यहाँ है, तो वो आज आया होगा। आयरी दरवाजे में चुपके से ताके हिस्सा को देखता है और बोलता है, मेरा अंदाज कभी धोखा नहीं खा सकता, ये वही है। वहीं पर कितानो वापस आ रहा होता है और खुद से कह रहा होता है, आखिरकार ये मैंने कर लिया, शायद ये कुछ देर संभाल लेगा। वहीं कितानो आयरी सर को क्लासरूम के बाहर देख रहा होता है। आयरी बोलता है, लाल बाल, कोई आईब्रो नहीं, ये सच में एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और दिखता भी ताकतवर है लेकिन स्मार्ट नहीं लग रहा है। और कितानो आयरी सर के पीछे था और कितानो मन में बोलता है, शायद इस टीचर को ताकेहिसा के साथ बात करनी है और अगर करनी है तो इसे बुलाता क्यों नहीं है। वहीं पर ताकेहिसा को कितानो दिखता है और वो तेज से दौड़ के कितानो के पास आता है। यहीं पर आयरी सोचता है, आयरी इसने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या करूँ, लड़ाई के लिए यहीं पर बोल दूं। ताकेहिसा बोलता है, गुड मॉर्निंग, तुम कहाँ थे, क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। यहाँ पर आयरी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि ताकेहिसा उसी से बात कर रहा है। और आयरी ताकेहिसा को बोलता है, हा 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 हा, मैं अपनी जवानी में तुम जैसे बदमाशों से लड़ाइयाँ करता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे जानते होगे और मुझे टाइगर ऑफ हिकोकु भी कहा जाता था। तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, चलो बाय। वहीं पर आयरी हंसते हंसते निकल जाता है और ताकेहिसा कितानो को कहता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। वहीं आयरी कॉरिडोर में चलते हुए बोलता है, आयरी ये जॉब बहुत
बहुत इजी था, जस्ट लाइक पीस ऑफ केक। तभी आयरी को शिराशी टीचर मिलते हैं, वही टीचर जो प्रिंसिपल के साथ था। और शिराशी आयरी को बोलते हैं, शिराशी क्या हुआ कितानो के साथ? आयरी, वो एक अच्छा लड़का है। शिराशी, अच्छा? आयरी, उसने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे लिए इज्जत, और मैंने भी कहा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। शिराशी, वो एक बदमाश है? आयरी, हाँ, लेकिन सब ठीक कर दिया है मैंने। शिराशी, अगर वो आपसे फ्रेंडली है लेकिन बाकी टीचर उसके चेहरे से डरते हैं। आयरी, तुम सही हो, उसकी आईब्रोज ही नहीं है और उसका हेयर स्टाइल भी खराब है, यही वजह वो लोग डरते हैं। तो मैं उससे बोल दूंगा वो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कितानो अब रिलीफ हो चुका है कि स्कूल खत्म हो चुका है और यहाँ पर उसके साथ ताके हिसाबी है। और ताके हिसाब ने मन में बोलता है, कितानो आज सच में ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है, शायद ये कोजिमा को हराने के बाद का गुरूर है। और कितानो अपने मन में सोचता है, कितानो आज मैंने कुछ भी करके स्कूल की छुट्टी तक अपने बाल स्ट्रेट रख दिए। और वहीं पर एक स्टूडेंट कितानो को बोलता है, स्टूडेंट, क्या कितानो यहाँ है? और जब स्टूडेंट ने कितानो को देखा तो वो उससे डर गया और जल्दी बोलता है, स्टूडेंट, आयरी सर तुमसे मिलना चाहते हैं काउंसलिंग रूम में। और यहाँ शिफ्ट होता है काउंसलिंग रूम पर, जहाँ आयरी सोच रहा होता है, उसने कहा वो मेरी इज्जत करता है तो जो मैं उसे कहूँ वो वही मानेगा। तभी पीछे से कितानो की आवाज आती है, कितानो, हेलो, मैं कितानो हूँ। आयरी, ओह ठीक, मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। और फिर आयरी पीछे मुड़ता है और कितानो उसके पास खड़ा होता है और कितानो कहता है, कितानो, हाँ क्या सर? आयरी यहाँ शॉक में हो जाता है और कहता है, कौन है तू और क्या करना चाहता है? और कितानो सोचता है, इसने मुझे बुलाया और अगर इन्हें बात करनी है तो मैं विश करता हूँ जल्दी बोले, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे सारे बाल उड़ जाएंगे। और आयरी शौक में खुद से कहता है, क्या यही कितानो? ये सच में लाल बाल वाले से खतरनाक दिख रहा है और डरावना चेहरा, इसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्या ये मुझ पे गुस्सा है क्योंकि मैंने उससे बुलाया? और तभी आयरी अपना कोट उतार देता है और कितानो से कहता है, चल ठीक है, आजा, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। और यहाँ कितानो कंफ्यूज हो जाता है और आयरी कितानो से कहता रहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरूंगा क्योंकि तुम्हारा चेहरा डरावना है? मेरे पास प्रिंसिपल की परमिशन है तुम्हारे साथ कुछ भी करने की। कितानो मन में बोल रहा होता है, मेरे बाल, मेरे बाल। तभी कितानो के कुछ बाल उड़ जाते हैं और कितानो चिल्लाने लगता है, ए। और वही आयरी मन में बोलता है, क्या ये क्या है? इसके बाल उठ रहे हैं, क्या ये सच में मुझसे लड़ना चाहता है? अगर यही बात है तो सबसे पहला मूव मैं करूंगा। और यहाँ आयरी सीधा मुक्का कितानो के नाक पर मारता है, जिसकी वजह से कितानो के सारे बाल उड़ जाते हैं। और आयरी ये देखकर कहता है, मॉन्स्टर, शैतान। और यहाँ कितानो सोचता है, ये बाल सारे खड़े हो गए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। और यहाँ आयरी चिल्लाता है, मुझे कोई बचाओ। और कितानो अंदर ही बोलता है, चिल्लाओ मत, मैं और शर्मिंदा हो जाऊंगा अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो। और कितानो आयरी को चुप करने के लिए उसकी तरफ भागता है और आयरी बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? और यहाँ आयरी का पैर फिसल जाता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। भले ही असली सिचुएशन क्या हो, लेकिन 10 लोगों ने कितानो को आयरी टीचर को खिड़की से धक्का देते हुए देख लिया होता है। और अगले ही दिन आयरी स्कूल छोड़कर भाग जाता है और प्रिंसिपल का प्लान कितानो को स्कूल से बाहर निकालना फेल हो जाता है। भले ही असली सिचुएशन क्या हो, क्योंकि किसी को पूरा सच नहीं पता था, बस कितानो का डर स्कूल में और फैलने लगा। और सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में और प्रिंसिपल यहाँ पर बोल रहा होता है, इतनी ताकत कि आयरी टीचर का मुंह बंद कर सके, कितानो सच में एक डरावना इंसान है। और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।